अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कुछ रमज़ान के हवाले से जो डाइट में कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट चेंजेस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, रमज़ान एक फास्टिंग का महीना है, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी और हमारी फिजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रमज़ान का रोज़ा हमें तभी फ़ायदा दे सकता है कि जब हम कुछ लाइफस्टाइल मेडिसिन के हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स हैं डाइट में, अगर हम उनको फॉलो करेंगे। अगर हमने इसको फास्टिंग के बजाय फीस्टिंग का महीना बना लिया, जिसमें हैवी अफ्तार हो गया, हैवी डिनर्स हो गए और हमने सिर्फ सहरी स्किप कर ली, तो हमें इसके वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे और बजाय इसके हम दिन भर फटीग में रहेंगे और रात को हम अफ्तार के बाद ब्लोटिंग और इंडाइजेशन का शिकार हो जाएंगे। तो पहले बात करते हैं सहरी के बारे में। तो सहरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊं कि उसमें आपका वाटर इनटेक भी 3-4 ग्लासेस के करीब पूरा करना है आपने, और उसके साथ साथ आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, प्रोटीन्स लेने हैं और गुड फैट्स भी लेने हैं। आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो होते हैं उनकी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है और वो जो है आपको एकदम से शुगर स्पाइक नहीं देते, बल्कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ब्रेक डाउन करते हैं और आपको एक स्टेडी सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप कॉम्प्लेक्स का आपकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो उसमें आपकी गंदम की रोटी आ जाती है, उसके अलावा आपका जौ का या ओट्स का दलिया आ जाएगा, या उन्हीं की रोटी भी हो सकती है, मल्टी ग्रेन आटे की भी रोटी हो सकती है। इसके अलावा आपने इसमें ब्राउन राइस भी आप ले सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जो हैं इनको आपने रोटी के फॉर्म में यूजुअली लेना है। मैं पराठा आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी। हाँ, कभी कभार हफ्ते में 1 या 2 बार आपने अगर स्टफ्ड पराठा खाना है, जैसे आलू का पराठा है, सब्जी का पराठा है, दाल का पराठा है, तो वो आप खा सकते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो सहरी में जरूर आपने अपना एक पोर्शन, क्वार्टर प्लेट आपने जरूर लेनी है, क्वार्टर पोर्शन ऑफ द प्लेट। उसमें आपके पास मीट के फॉर्म में कोई चीज हो सकती है, जैसे कबाब है, कीमा है, अंडा बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। उसके अलावा आपने इसमें आपकी भुजिया आती है, आपकी दालें आती हैं, हलीम आ जाती है, तो ये तमाम चीजें, देसी चिकन आ जाता है, ये तमाम प्रोटीन्स के सोर्स हैं। कॉटेज चीज भी इसमें शामिल है। तो इनमें से एक आधी चीज जो है ना वो आपने जरूर अपनी सहरी में शामिल रखनी है। फिर दही भी बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन्स का। फिर आपने ये करना है कि जो गुड फैट्स है ना वो मॉडरेट अमाउंट में यूज करने हैं। गुड फैट्स में आपके पास ऑलिव ऑयल है, पीनट बटर है, आपके पास देसी घी है और इसी तरह आपके पास देसी बटर है। तो थोड़ा सा मैं आपको आपकी जो सहरी की जो रूटीन है उसके बारे में मैं ये बताती हूँ कि सबसे पहले जब आप उठेंगे तो कोशिश करें 1 घंटे का टाइम वो आपके पास उठने में और सहरी के अख्ताम के टाइम तक। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 बजे रोजा बंद हो या तो आप 4 बजे उठे, तो आपने सबसे उठ के पहले जाके वजू करके आना है। तहज्जुद की नमाज का आजकल बेहतरीन मौका है, तो वजू करके तो 10 मिनट हो चुके होंगे आपके उठे हुए, आप 2 ग्लास नीम गर्म पानी के पीजिए। उसके बाद आप नमाज के नवाफिल अदा करें और साथ ही आपने 2 खजूरें जो हैं वो खा लेनी है। फिर आपके पास आपका टाइम हो जाएगा 15 मिनट गुजरने के बाद आप एक छोटा सा कप आप योगर्ट का ले सकते हैं। उसमें थोड़ी सी शक्कर जरूर ऐड करें, लेकिन चीनी नहीं डालनी। वो खाने के बाद मजीद 15 मिनट के गैप के बाद अगर जो लोग चाय जरूर पीते हैं वो अपनी चाय पहले पी लें और साथ ही फिर उसके 10 मिनट के बाद वो अपना मेन मील खाएं, जिसमें आपके पास रोटी हो जाएगी और जो अब मैं आके आपको सहरी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एंड आपने करना है ग्रीन टी के साथ। तो इस तरह की जो सहरी अगर आप करेंगे तो ये आपको बहुत देर तक फुल रखेगी, एनर्जी प्रोवाइड करेगी और आपको जो है फटीग से बचाएगी और आपको हंगर पैंग्स भी नहीं आएंगे। अच्छा, शाम के टाइम जब आपने अफ्तार करनी है तो असल का वो ब्रेकफास्ट तो वो होता है। अच्छा, उस ब्रेकफास्ट के ऊपर भी आपने यही करना है अफ्तारी के टाइम पे कि प्लीज आपने बहुत ज्यादा शुगरी, लाल, गुलाबी इस किस्म के शरबत जो है ना वो नहीं यूज करने। आपने कोशिश करनी है कि सादा पानी या लेमन वाटर के साथ, जिसमें आपने नमक डाला हुआ हो मगर चीनी ना हो, या ओआरएस डाल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को रिप्लेस करने के लिए, उस पानी के साथ और खजूर के साथ आपने रोजा खोलना है। और उसके बाद एक छोटा सा मतलब कप आप ले लें,
वो फ्रूट चाट का आप खाने कोशिश करें, ये मीट उसमें चीनी ना डली हुई हो फ्रूट चाट में, तो उसके साथ आप रोजा अफ्तार करें और फिर आप अपनी सुकून के साथ नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के बाद आपको अपना चाय का कप लेना है तो वो चाय का कप लें, ब्राउन टी जो दामुई हुई चाय है, और फिर आप अपना मेन कोर्स मील लेंगे। जब मेन कोर्स मील में भी आपने अवॉइड करना है कि आपने फ्राइड चीजें और ये तमाम चीजें अवॉइड करनी है। सिंपल रोटी, उसके साथ आपने सालन ले लेना है, आपने ग्रिल्ड चिकन लें, फिश लें, कबाब लें, और आपने अपने आप को फुली एनरिच करना है, वेजिटेबल्स रखें। ये तमाम चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। बस जो चीजें हमने अवॉइड करनी है उनमें आपके तले हुए जो चीजें हैं, समोसे, पकोड़े, कचौरियां और इस तरह की बहुत सी चीजें जो मिलती हैं, वो प्लीज अफ्तार के फौरन ना खाएं, क्योंकि वो आपको ब्लोटिंग और इंडाइजेशन करेंगी। हाँ, सरसों के तेल में बने हुए पकोड़े अगर आप खाना चाहें तो आप अपने खाने के साथ लेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। लेकिन अब जैसे फ्रूट चाट की जगह अगर आप कभी कभार कोई चना चाट लेना चाहें रोजा खोलते हुए, या आप दही भल्ले का एक बोल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। अब आपने कोशिश करनी है कि अपनी अफ्तारी और तरावी के बाद से तक जो टाइम होता है उसमें जब अफ्तारी को घंटा हो जाए मेन कोर्स मील को, तो फिर आपने पानी पीना शुरू कर देना है, ताकि आपका जो दिन भर का पानी है वो आप उसमें रिप्लेस कर सकें। कम से कम 4 ग्लास पानी जरूर आपने उस वक्त भी पीना है। तो बेसिक रूल इसमें भी यही है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेंगे, तली हुई चीजें अवॉइड करेंगे, एकदम शुगरी ड्रिंक्स और ऐसी मीठी चीजें जो शुगर स्पाइक देती हैं उनको अवॉइड करेंगे। इंडाइजेशन और ब्लोटिंग को अवॉइड करने के लिए पानी और खाना और तली हुई चीजें सब इकट्ठी नहीं ले लेनी, उससे आपको नुकसान होगा और इंडाइजेशन भी होगी। दूसरा, अफ्तार के वक्त भी जो पानी है वो ठंडा ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी आपके डाइजेशन को खराब करता है। बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी लें, खजूर लें, तो उससे इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा अफ्तारी होगी। तो आई होप ये टिप्स आपको फायदा देंगी, आप इनको जरूर यूज कीजिएगा और फिर मुझे डीएम में जरूर बताइएगा कि इनसे आपको कितना फायदा है। और जो लोग रेडी हैं अपनी अफ्तारी और सहरी में चेंजेस लाने के लिए, वो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में रेडी का जरूर वर्ड टाइप करें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को और फैमिली को भी इसका फायदा हो सके। थैंक यू सो मच।